आज के इस वीडियो में हम जानेंगे द्रौपदी मुर्मू के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। इंटरेस्टिंग बातों से मेरा मतलब है कि वो कैसे राष्ट्रपति बनी और इनका नाम क्यों आया। इसने कुछ बहुत बड़े बड़े काम किए होंगे, कुछ बड़े बड़े पोजीशंस में रही होंगी ये पहले, इसीलिए शायद इनका नाम नॉमिनेट किया है बीजेपी वालों ने। ठीक है, तो इनके बारे में हम कुछ बातें आज जानेंगे। भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया है। तो जो एनडीए है ना, वो द्रौपदी मुर्मू का नाम का ऐलान किया है प्रेसिडेंट बनने के लिए। 20 नामों पर चर्चा के बाद मुर्मू के नाम पर मुहर लगने पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम का ऐलान किया है। तो अभी जो बीजेपी के जो अध्यक्ष है यानी कि प्रेसिडेंट है बीजेपी के, उनका नाम है जेपी नड्डा, उसने इनका नाम अनाउंस किया है। आइए द्रौपदी मुर्मू के निजी जीवन और राजनीतिक करियर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। 20 नामों पर चर्चा के बाद मुर्मू के नाम पर मुहर लगने पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम का ऐलान किया। द्रौपदी मुर्मू का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले में 20 जून 1958 को संथाल जनजाति में हुआ था। ये एक संथाल ट्राइब है, इनमें इनका जन्म हुआ था। इस ट्राइब में इनका जन्म हुआ था 20 जून 1958 को, और ये इनका जन्म हुआ था उड़ीसा के मयूरभंज जिले में। ठीक है। मुर्मू के पिता बीरंजी नारायण टुडू जिले के बालदापूसी गांव के एक किसान थे। इनके फादर जो थे वो एक किसान थे। मुर्मू ने अपनी स्नातक की पढ़ाई भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से की। इसके बाद उन्होंने श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च रायरंगपुर में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम करना शुरू किया। फिर ये अपनी ग्रेजुएशन के बाद श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च एक कॉलेज है जो रायरंगपुर में है, वहाँ पर इसने असिस्टेंट प्रोफेसर का काम करना शुरू किया। शी वॉज ऑल्सो द असिस्टेंट प्रोफेसर। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के सिंचाई विभाग में जूनियर सहायक के पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुकी है। यहाँ जो सिंचाई विभाग है ना, इसका मतलब होता है इरिगेशन डिपार्टमेंट। इरिगेशन डिपार्टमेंट में भी ये जूनियर असिस्टेंट के रूप में ये जॉब कर चुकी है और ये मतलब मदद कर चुकी है, सेवाएं दे चुकी है। मुर्मू की शादी यानी कि द्रौपदी मुर्मू की शादी श्याम चरण मुर्मू से हुई थी और उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। इनके 2 बेटे थे और 1 बेटी थी, लेकिन कुछ समय बाद ही एक हादसे में उन्होंने अपने पति को खो दिया। बट एक एक्सीडेंट में उसने अपने हस्बैंड को खो दिया था। इसके बाद अलग अलग हादसों में उनके दोनों बेटों की भी मौत हो गई। इनके जो दोनों बेटे थे ना, दोनों डेथ कर गए। उनकी बेटी इतिश्री रांची में रहती है और उन्होंने झारखंड के गणेश हेम्ब्रम से शादी की है। इनकी बेटी का नाम इतिश्री है जो कि रांची में रहती है, और उनकी बेटी के जो हस्बैंड है उनका नाम है गणेश हेम्ब्रम। ठीक है। मुर्मू ने यानी कि द्रौपदी मुर्मू ने 1997 में भाजपा में शामिल होकर अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की। ये बीजेपी में ज्वाइन हुई थी 1997 में, और फिर यहाँ से उनका पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ। और उनके पॉलिटिकल करियर स्टार्ट होने के बाद 1997 में उड़ीसा के रायरंगपुर जिले में आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट पर वो 1997 में पहली बार पार्षद यानी कि काउंसलर चुनी गई। द्रौपदी मुर्मू ने अपना पहला विधानसभा चुनाव 2000 में रायरंगपुर से जीता और राज्य सरकार में वाणिज्य और परिवहन मंत्रालय संभाले। वाणिज्य और परिवहन मतलब होता है कि कॉमर्स एंड एनवायरमेंटल जो डिपार्टमेंट होता है वो संभाली। तब राज्य में बीजू जनता दल और भाजपा के गठबंधन की सरकार थी, और उस वक्त ना अलायंस थे 2000 में बीजेपी और बीजू जनता दल पार्टी का अलायंस था उड़ीसा में। फिर 2000 में ही द्रौपदी मुर्मू को परिवहन विभाग से हटाकर मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग दे दिया गया।
और भाजपा ने उन्हें अपना जिला अध्यक्ष उन्हें बनाया गया था। फिर 2009 में उन्होंने फिर से रायरंगपुर विधानसभा से चुनाव जीता था। 2010 में पहली बार और 2013 में तीसरी बार द्रौपदी मुर्मू को भाजपा ने अपना जिला अध्यक्ष बनाया था। ठीक है ना। तो 2 बार ये मतलब है, 2 बार बीजेपी ने इनको डिस्ट्रिक्ट का जो पार्टी प्रेसिडेंट होता है ना वो बनाए थे इनको। फिर 2015 में द्रौपदी मुर्मू को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। वह देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल थी। राज्यपाल का मतलब होता है गवर्नर, और ये पहला ना मतलब वो ट्राइबल गवर्नर थी। मुर्मू ने राज्यपाल के अपने कार्यकाल के दौरान कई बार राज्य सरकार के फैसले पर सवाल उठाए, और जब ये गवर्नर थी ना, और उस वक्त जो स्टेट में जो सरकार थे उन पे ये बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए थे जो भी इनको सही नहीं लगा था, लेकिन हमेशा संवैधानिक गरिमा और शालीनता का ध्यान रखा। बट जब भी ये क्वेश्चन उठाई तो मतलब सारे मतलब नॉर्म्स एंड रूल्स सभी चीज़ का ये पालन की थी। उन्होंने अपने कार्यकाल में उच्च शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर लोक अदालत का आयोजन करके शिक्षकों और विद्यालयों से जुड़े लगभग 5000 मामलों को सुलझाया। तो जो भी मतलब हायर एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे ना, तो 5000 प्रॉब्लम्स को इन्होंने सॉल्व किया जब वो झारखंड की राज्यपाल थी। राज्यपाल यानी कि गवर्नर थी। उन्होंने विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजों में नामांकन की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने के लिए चांसलर पोर्टल भी बनवाया था। फिर इसने एक वेबसाइट बनाया था चांसलर पोर्टल, और उसमें मतलब सारे बच्चे का ना डिटेल्स उनमें होता था। मुर्मू को यानी कि द्रौपदी मुर्मू को उड़ीसा विधानसभा ने 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनको बेस्ट अवार्ड मिला था जिनका नाम था नीलकंठ, और ये नीलकंठ अवार्ड मिला था क्योंकि ये बहुत अच्छी एमएलए थी अपने एरिया की। ठीक है। और अगर मुर्मू रायसीना हिल की सीढ़ियाँ चढ़ती है, रायसीना हिल यानी कि हमारा राष्ट्रपति भवन, अगर ये राष्ट्रपति बनती है, जो कि बन जाएगी, बहुत ज़्यादा चांसेस है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब अभी नहीं बनी है, बट जब मैं आप देख रहे होंगे हो सकता है 1-2 महीने के बाद, तब तक ये राष्ट्रपति बन चुकी होगी। तो ये ना देश की दूसरी राष्ट्रपति होगी, महिला राष्ट्रपति। ठीक है। पहली राष्ट्रपति थी हमारी जो पहली राष्ट्रपति थी वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और ये दूसरी राष्ट्रपति बनेगी, और इनका नाम रहेगा नाम है इनका द्रौपदी मुर्मू। और आपको मैं बता दूं कि ये पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनेगी। ठीक है, अगर ये राष्ट्रपति बनती है तो, एंड मोस्ट चांसेस आर कि ये राष्ट्रपति बन जाएगी। ठीक है। तो ये थी कुछ बातें हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप इंटरेस्टेड हो कि जो प्रेसिडेंट होता है उसका चुनाव कैसे होता, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और अगर आपके माइंड में ये भी डाउट होता है ना कि राष्ट्रपति ज़्यादा पावरफुल होता या प्रधानमंत्री ज़्यादा पावरफुल होता, तो अगर ये डाउट है तो आप मुझे बताना, मैं क्लियर कर दूंगा एक वीडियो बना के। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।